आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को दो पुश बटन स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या क्या लगेगा वो सब देख लेते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर स्विच, तार जो भी लगेगा वो देख लेते हैं और उसके बाद ड्राइंग करके पहले हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद कैसे करना है वो देखेंगे। तो पहले हम एक कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। मेरे पास जो है ये एक ABB का कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें एक ऑक्सिलरी है जो है एनो, जो हम लोगों को लगेगा। अगर आपके पास एक एनो NC होगा तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ABB का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। एक एनो स्विच और एक NC स्विच, मतलब एक रेड और एक ग्रीन कलर। मैंने यहाँ ब्लू कलर का दिया है, आप ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक लगेगा क्या, तार। एक मेरे पास येलो और ब्लैक कलर का तार है, एक मैं फेस मेंशन करने के लिए यूज़ किया है और एक न्यूट्रल को मेंशन करने के लिए यूज़ किया है। चलिए अब ड्राइंग करके देखते हैं। पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को हम ड्रॉ करेंगे। पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को ड्रॉ करने के लिए पहले हम उसका लिंक बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास 4 लिंक का है, मतलब 3 रेड येलो ब्लू 3 फेस का और एक आपका है ऑक्सिलरी। तो हम लोग पहले हम उसका लिंक बना लेंगे। तो RYB होगा जो फेज का होगा, मतलब L1 L2 या L3, और उसके बाद जो होगा वो ऑक्सिलरी होगा जो एनो होगा। अभी एक मैग्नेट कॉइल का जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। जो मैग्नेट कॉइल का A1 A2 यानी कि जो यूज़ करेंगे वो टर्मिनल A1 A2। अब हम ड्रॉ करेंगे एक एनो स्विच और एक NC स्विच को। अब क्या करेंगे, कॉमन के लिए लाइन लगेगा, मतलब जिसमें से पूरा कंट्रोल होगा। जो MCB भी हो सकता है और जो सप्लाई आएगा उसका रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज। अगर आपका 220 कॉइल होगा तो आप सिंगल फेज यूज़ करेंगे, अगर 440 कॉइल होगा तो डबल फेज यूज़ करेंगे। सिंगल फेज के टाइम पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को कॉमन पे रखेंगे और डबल फेज के टाइम पे जो 2 फेज होगा उस फेज में एक फेज को हम कॉमन के लिए यूज़ करेंगे और एक फेज को यूज़ करेंगे हम कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक जो MCB का इनपुट होगा, इनपुट के आउटपुट से हम एक लाइन लेके अपना NC स्विच में देंगे, ठीक है। NC स्विच के एक पॉइंट पे देंगे। दूसरी ओर से क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को एनो के संग जोड़ देंगे। अब क्या होगा, NC के थ्रू एनो तक लाइन पहुंच गया। अब एनो का जो आउटपुट होगा वो लेके हम कॉइल के A1 में दे सकते हैं अगर A2 में न्यूट्रल देंगे, और A2 में भी दे सकते हैं अगर A1 में न्यूट्रल देंगे, ठीक है। मतलब जो 1 2 होगा, मतलब A1 और A2, अगर A1 में न्यूट्रल देंगे तो A2 में सप्लाई देंगे, अगर A2 में न्यूट्रल देंगे तो A1 में सप्लाई देंगे। अगर ये गलत हुआ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही A1 A2 होता है, अगर ये गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो टर्मिनल में हम एनो पल्स से लेके जो टर्मिनल में देंगे, अगर A2 में देते हैं तो A2 से ही एक पॉइंट होकर एक ऑक्सिलरी में जाएगा, वो ऊपर में जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, A2 से जो पॉइंट ऑक्सिलरी में गया उसी ऑक्सिलरी के नीचे के पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो NC से एनो तक आया था
उसी पॉइंट से एक तार लेके हम ऑक्सिलरी के नीचे में जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, ये जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मतलब जब आप पुश करके कॉन्टैक्टर को ऑन करोगे तब ये क्या होगा, यहाँ से लाइन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मतलब एनसी से जो लाइन आ रहा है वो इनो के पहला पॉइंट तक आ रहा है, वहीं से लेके एक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी के नीचे में दे देंगे कि जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, मतलब होल्ड होने के लिए ही ये ऑक्सिलरी को हम यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, A1 में हम लोग न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अगर A1 में हम न्यूट्रल देते हैं तो A2 में फेस देंगे, अगर A2 में न्यूट्रल देते हैं तो A1 में फेस देंगे। ठीक है, लाइन आ रहा है NC तक, NC से NO तक, NO के पॉइंट से जाकर A2 में। अब यहाँ से ऑक्सिलरी का कनेक्शन हो रहा है कि ऑक्सिलरी के नीचे में जो दिया पॉइंट हुआ है, अब जब ये ऑन होगा तो ये कांटेक्ट इधर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका लिंक जो है, एक लिंक के साथ एक लिंक शॉर्ट हो जाएगा। तभी क्या होगा, यहाँ से जो NO और NC का कॉमन है ये अब यहाँ से कंटिन्यूसली जाके कॉइल में देगा, तब कॉइल क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब हम फिर से NC को दबाएंगे ये लाइन आना बंद हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे हम कनेक्शन करके देखते हैं कि कैसे ये कनेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। जो ड्राइंग किया है वो कनेक्शन में कैसे करना पड़ेगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को टूल्स लगेगा, एक स्क्रू ड्राइवर, एक कटर और एक टेस्टर। पहले हम क्या करेंगे, NO के साथ जो पुश बटन स्विच है उसको हम पहले NO एलिमेंट के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, NC को भी ऐसे ही रेड के साथ और NO को ब्लू के साथ, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि ये अलग से आता है। अब थोड़ा हम कॉन्ट्रैक्टर को देख लेते हैं। जैसे कि नीचे जो है A2 है, ऊपर में A1 और A2 दोनों ही है। ठीक है, तो हम अगर वो नीचे में A2 में न्यूट्रल देंगे तो ऊपर में A1 में हमको वो स्विच का पल्स जो है वो ला के देना पड़ेगा। अगर नीचे में भी न्यूट्रल में मतलब A2 में न्यूट्रल, ऊपर में A2 में अगर फेस हो गया तो क्या होगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा देख के सावधानी से करिएगा ये। तो पहले हम ब्लैक वायर यूज़ करेंगे जो कि न्यूट्रल के लिए होगा। ठीक है, तो पहले ब्लैक वायर हम लोग A2 में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे A1 A2 का फंडा है, ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो कहीं भी A1 में भी न्यूट्रल दे सकते हैं, A2 में भी न्यूट्रल दे सकते हैं। तो पहले हम लोग A2 में न्यूट्रल दे देंगे। जैसे A2 में हम लोग न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, अब ये येलो कलर का जो है ये हम लोग NC के थ्रू होकर NO के थ्रू होकर देखेंगे। जैसे कि NC के एक पॉइंट पे हम लोग ये तार को लगा दिया है। अब क्या करेंगे, NO के एक पॉइंट से लेकर कॉन्ट्रैक्टर के A1 में हम लोग ये वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की A1 से एक छोटा तार को लेके हम लोग ऑक्सिलरी के ऊपर में जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो A1 का तार और ऑक्सिलरी का तार एक साथ में करके A1 में दे देंगे और एक तार हम लोग NO स्विच में दे देंगे और एक तार को हम ऑक्सिलरी के ऊपर के हिस्से में जो पॉइंट है उसमें लगा देंगे।
अब एक ऑक्सिलरी के नीचे के हिस्से से लेकर एनो और एनसी का पॉइंट जहाँ पे आके एनो में घुस रहा है वहीं से लेकर, मतलब एनो एनसी का कॉमन हो गया है, यहाँ से लेकर हम लोग एक तार ऑक्सिलरी के नीचे में दे देंगे, मतलब नीचे का जो पॉइंट होगा ऑक्सिलरी का उसमें दे देंगे। अब जो फेज से हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब ये ऑन या ऑफ होगा, उसी फेज को हम कनेक्ट कर लेंगे एनसी में, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक से चालू हो रहा है कि नहीं इसको देखने के लिए हम लोग एक लाइट को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट को कनेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, एक लाइन ऊपर में दे देंगे तीनों में से किसी में से भी, और नीचे से आउटपुट उसका लेके होल्डर में दे देंगे, और वो जो न्यूट्रल जहाँ पे डाले हैं वहीं से लेके एक न्यूट्रल भी दे देंगे वहाँ। तो हम लोग लाइन चार्ज किया, अभी ऑन कर रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया कॉन्ट्रैक्टर ऑन। अभी हम लोग एनसी मतलब रेड पुश बटन से ऑफ कर देंगे इसको। ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर ऑफ, ठीक है। अब एक और बार देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया है। अब क्या, ये लाइन इधर से आ रहा है, आके एनसी के पॉइंट से होकर एनो के पॉइंट से होकर, पहले जब हम पुश करेंगे तो क्या होगा, ये एनो के पॉइंट से इनपुट आकर इधर A1 में आएगा। फिर क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्टर पहली बार के लिए ऑन होगा तभी क्या होगा, इसका एनो एनसी के कॉमन से होकर ये लाइन ऑक्सिलरी से होकर फ्लो होकर कंटिन्यूअसली आपका A1 में जाएगा, ठीक है। इस लिंक, ये वाला जो लिंक है ये जुड़ जाएगा। जुड़ जाने के बाद यहाँ से होकर ये लाइन A1 में कंटिन्यूअसली जाएगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो होल्ड हो पाएगा। देखिए लाइट को ऑन किया है, ऐसे ही तीनों पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, रेड येलो ब्लू देंगे, और नीचे से जो पॉइंट आएगा वो मोटर में दे देंगे। तब क्या होगा, एक ये स्विच ऑन करने के बाद हम लोगों का मोटर ऑन हो जाएगा, और ऐसे ही एनसी स्विच को दबाने से ऑफ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मिस्टर टेक दादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा कि अपकमिंग वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिल जाए।